Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start एक्सरसाइज नंबर 4. सो एक्सरसाइज 5.1 के हमने 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन इससे प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं. आज के लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग. मीन्स कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम एज इट इज़. अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से आ गया इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजिली आ जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ना सारे पार्ट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखी हुई है. ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स देखें तो दो दो इक्वेशंस गिवन है. इसका मतलब है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना एक इक्वेशन के लिए, वही काम हमने दो इक्वेशंस के लिए करना है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर. मीन्स कि जो इनइक्वालिटी का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल में. अब दो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने दोनों की जगह इक्वल का साइन पुट कर दिया है. फर्स्ट को इक्वेशन 1 कह देंगे, सेकंड को हमने 2 का नेम दे देना है. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने x और y को 0 के इक्वल पुट करना होता है. तो दो इक्वेशंस हैं, दोनों को बारी बारी कर लेते हैं. सबसे पहले हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 मीन्स के जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि लेट्स से x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. मीन्स कि इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6. अब इसमें जहाँ x लिखा हुआ है मीन्स यहाँ x लिखा हुआ है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा. तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6. अब 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई और इसका मतलब दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा तो 3 2 ज़ा 6 विद द साइन ऑफ माइनस. तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -2. ठीक है, इस साइड पे x की वैल्यू क्या, आंसर हमेशा हमने कैसे लिखना होता है प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से ये कर लिया, इसलिए अब इसको इतना डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं. x की जगह पहले x लिखना होता है फिर y. तो x की वैल्यू इस साइड पे क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -2. तो 0, -2 एक ऑर्डर पेयर बन गए. ठीक है, इसी तरह अगेन फर्स्ट इक्वेशन ली है, अभी हम पहली इक्वेशन ही ले रहे हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. जहाँ y लिखा हुआ है उसकी जगह 0 पुट कर देंगे. y लिखा है तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाएगा. तो 2x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा. इसका मतलब है कि 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट 3. सो x इज इक्वल टू 3. अगेन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है. मीन्स कि इस साइड पे x और y की वैल्यू क्या है, पहले x की वैल्यू लिखनी है. x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ऊपर क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. यही सेकेंड इक्वेशन थी. सबसे पहले x को भी 0 के इक्वल रखेंगे फिर y को 0 के इक्वल रखते हैं. तो इक्वेशन में जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 0 पुट करें तो यहाँ 0 करेंगे, 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा. इसका मतलब है कि 3y इज इक्वल टू 12. अब 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है इस साइड पे 4. इसी तरह अगर हम इसी इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर दें तो क्या होगा, y को 0 ले लेते हैं, ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाएगी. जब भी आप जिस नंबर को 0 लेते हैं ना तो उसके साथ जो भी लिखा होता है वो पूरी वैल्यू कट हो जाती है. ठीक है, मीन्स के 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी. सो 2x इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया तो 2 6 ज़ा 12 होता है तो क्या आ जाएगा 6. x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है इस साइड पे 0. इसका मतलब है हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं. कौन से, फर्स्ट इक्वेशन के 2 आए थे और सेकंड इक्वेशन के 2 आए. अब हमने बारी बारी इनको अपने ग्राफ पे इंडिकेट कर लेना है. इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 के 2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे और ये इक्वेशन नंबर 2 के 2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे. ठीक है, अब फर्स्ट के क्या है, एक 0, -2. लास्ट लेक्चर में भी बताया था 0 को कुछ भी नहीं करना होता, 0 को हमने नहीं देखना, बस ये पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है. अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना होता है. एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल लाइन होती है. 0 से ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइन्स कट हो रही है जिसको ओरिजिन कहते हैं. मीन्स के ओरिजिन से आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, ओरिजिन से पीछे नेगेटिव नंबर -2 -3. इसी तरह ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं और ओरिजिन से नीचे की तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं. ठीक है, क्लियर है. अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है -2. ये y वाली लाइन होती है, ये x वाली लाइन है. तो y पे -2 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाली लाइन y की है, y की वैल्यू -2. नेगेटिव साइड पे नीचे की तरफ सारी नेगेटिव वैल्यू है ना, तो ये -2 लिखा हुआ है, इस पे मैंने एक डॉट लगा लिया. इसी तरह सेकंड ऑर्डर पेयर लिखें 3. मीन्स कि ये x की वैल्यू है, ये y की. तो हमने हमेशा सिर्फ नंबर को देखना, 0 को छोड़ दें. x की वैल्यू 3 कहाँ पे है, सबसे पहले ये x एक्सिस की लाइन है, इस पर 3 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 पे एक डॉट लगा लिए. अब दोनों पॉइंट्स को स्केल ऐसे सेट करने के, दोनों लाइंस पे ऐसे करके स्केल फिक्स हो. मीन्स के ऐसे हमने स्केल रखा है और सिंपल आपने इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली है. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 की हमारे पास लाइन आ गई है. साइड पे लिख भी लें कि ये इक्वेशन 1 की लाइन है.
ठीक है। इसी तरह आप सेकेंड इक्वेशन की ड्रॉ करते हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो y 4 कहाँ पे है, y की ये वाली लाइन है, इस पे 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये एक डॉट लगा लेना है। इसी तरह x और y, x की वैल्यू 6 कहाँ पे है, ये x एक्सिस है, इस पे 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगेन ऐसे स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो इन दोनों पॉइंट को कट करेगी। अब ये कौन सी है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की लाइन आ गई है। जब हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ऐसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज किया था। टेस्ट का क्या मतलब होता है, टेस्ट का मतलब होता है कि हमने अपनी दोनों इक्वेशंस में बारी बारी चेक करना है। 2x माइनस 3y इज लेस एन इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x और y की जगह 0 पुट करें, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 को 0 से किया 0, इसी तरह y की जगह 0 पुट करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 6 से छोटा होता है, ठीक बात है, ट्रू है। इसका मतलब है कि ये ट्रू हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेस्ट हमारा ट्रू है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, इसके लिए टेस्ट ट्रू है। जिस इक्वेशन के लिए टेस्ट ट्रू होता है इसका मतलब होता है कि उसकी लाइंस टुवर्ड्स दी ओरिजिन होंगी, ये ओरिजिन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, इसके लिए हमने लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, इस तरह टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, इसके लिए मैंने ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर ली है टुवर्ड्स दी ओरिजिन। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ था 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। x और y की जगह जब 0 पुट करेंगे ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 12 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये बात ट्रू है कि 0 12 से छोटा होता है, ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने टुवर्ड्स दी ओरिजिन ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की पूरी लाइन है। अब हमने अगेन टुवर्ड्स दी ओरिजिन ऐसे करके लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हमारे पास फिजिबल रीजन मीन्स कि हमारे पास इसमें रीजन कहाँ पे आएगा, फिजिबल रीजन का मतलब होता है वो वाला रीजन जहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस की जो हम लाइंस ले रहे हैं ना, ये इंटरसेक्ट कर रही हो, मीन्स के कॉमन आ रही हो। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया ऐसा है, ये देखें, ये वाला एरिया हमारे पास ऐसा बनेगा जिसमें दोनों लाइंस हैं, ठीक है। इस साइड से भी लाइंस आ रही हैं, इस साइड से भी लाइंस आ रही हैं, इसके अलावा कोई एरिया ऐसा नहीं है जिसमें दोनों लाइंस इकट्ठी आ रही होंगी। यहाँ पे अगर लाइंस हैं तो ये खाली ऊपर की साइड पे जा रही हैं, यहाँ पे दूसरी लाइंस नहीं है। इसी तरह ये वाली लाइंस, ये वाली रिमेनिंग लाइंस नीचे की तरफ आ रही हैं। तो जहाँ पे सिर्फ दोनों लाइंस कॉमन इकट्ठी हो रही होती हैं उस एरिया को आपने शेड कर देना है, बाकी सारी लाइंस को आपने विद द हेल्प ऑफ अरेजर इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। पहले बना लें, टेस्ट परफॉर्म करके लाइंस देख लें, सारी लगा लें, उसके बाद रिमूव कर दें। सिर्फ वो वाला एरिया लेना है जो दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास ये वो वाला एरिया आ जाएगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ मूविंग टू पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास बहुत ईजी है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया, इसका मतलब है कि आगे हम सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, सबसे पहला स्टेप होता है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन स्टेप्स में डिवाइड कर दें। हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस मींस कि ये लेस वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल के साइन में एक को इक्वेशन 1 कह देना है, एक को इक्वेशन 2 कह देना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, बारी बारी एक दोनों इक्वेशंस को x को 0 के इक्वल रखना है, y को 0 के इक्वल रखना है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी x को 0 के इक्वल रखना है और y को 0 के इक्वल रखना है। अब सबसे पहले हमने अगर फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली लिखी हुई है, x की जगह 0 पुट करें, x की जगह 0 पुट करेंगे वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। सो y इज इक्वल टू 5 एक वैल्यू आ गई। अब इस साइड पे x की क्या वैल्यू है और y की, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या आ रही है 5। इसी तरह y को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं, इस इक्वेशन में अगर y को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 5 के, तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या आ रही है 5 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमने x को 0 के इक्वल रखें, इस चीज़ को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू फाइंड करने इसका मतलब है माइनस साइन इधर एक्स्ट्रा है तो दूसरी साइड पे आके आ जाएगा y इज इक्वल टू -1, तो 0, -1। इसी तरह y को अगर हम 0 को इक्वल रखेंगे मीन्स कि इस नंबर को y की जगह 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। स्टेप हमारे पास क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर में से देख लें। सबसे पहले देखें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या लिखा हुआ है 5 5 -1 1 5 है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सेस पे भी 5 तक नंबर लिख लें, आपकी मर्जी होती है 5 तक लिख लें उस या उससे आगे भी अगर हम लिख लेंगे तो ठीक रहता है, ठीक है। तो हमने 5 तक भी लिख ली है और 7 तक लिख लें, एक ही बात है। तो 7 तक नंबर लिख लिए, एक्स एक्सेस पे भी इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी -7 तक लिख लें, ऊपर की साइड पे पॉजिटिव लिखने होते हैं तो 1 से लेके 6 तक लेट से हमने लिख लिया और नीचे की तरफ भी हमने 6 तक लिख लिया। बेसिकली इतने ज़रूरी होते हैं जितने हमारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए ना। अगर y की वैल्यू -1 है तो -1 आपने लास्ट में लिखना है। इसी तरह 5 आ रही है x की वैल्यू तो x वाली साइड पे 5 होना चाहिए, ठीक है। अब देखें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है ये वाला, इस पॉइंट को हम ग्राफ में देखते हैं।
ये x है, ये y है, y की वैल्यू 5 कहाँ पे, ये y वाली लाइन है, 5 कहाँ है, यहाँ पे। इसी तरह x y, x की वैल्यू 5 कहाँ पे है, ये x एक्सिस है, ये 5 है। स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2, x और y, y की वैल्यू नेगेटिव -1 कहाँ पे है, ये y वाली लाइन है, -1 कहाँ है, ये x और y। x की वैल्यू 1 कहाँ पे, ये x वाली लाइन है, 1 कहाँ है, यहाँ। ये 2 पॉइंट्स हैं, स्केल रख के हमने एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इतनी लाइन ड्रॉ करनी होती है जो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। इतनी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, इतनी बड़ी करनी है कि वो जो हमने इक्वेशन 1 वाली लाइन ड्रॉ की है ना, उसको कट होनी चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्ट होने चाहिए दोनों लाइंस। अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, टेस्ट परफॉर्म करना है। टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, दोनों इक्वेशन है बारी बारी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 में 0 ऐड करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या 0 5 से ग्रेटर होते हैं, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है इक्वेशन 1 की कंडीशन फॉल्स बन रही है। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन नहीं होता, अवे दी ओरिजिन होता है। मीन्स कि ये इक्वेशन 1 वाली लाइन, इसमें हमने ओरिजिन की तरफ नहीं लगाना, टू अवे दी ओरिजिन, ऐसे अवे दी ओरिजिन जो है वो लाइन्स लगा ली हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, -y प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। y की जगह भी 0, x की जगह भी 0, सॉल्व करें, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात ट्रू है कि 0 1 से लेस होता है, 0 1 से लेस ही होता है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 2 ये वाली थी, ये हमारी कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास टुवर्ड्स दी ओरिजिन होनी चाहिए। अब ये इस तरह की लाइन है ना, ये ओरिजिन है, इसका मतलब है ओरिजिन की तरफ। अगर हम नीचे की तरफ बनाएंगे तो अवे हो जाएंगी। हमेशा सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या आगे की तरफ जाना या फिर पीछे की तरफ जाना है। टुवर्ड्स का मतलब होता है आगे की तरफ जाना, अवे का मतलब होता है पीछे की तरफ आना, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होती है तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन, तो हमने आगे की तरफ ऐसे लाइन्स लगा ली हैं, ये देखें, ऐसे करके आगे की तरफ लगा लिए। अब रीजन कौन सा होगा, ऐसा हिस्सा जिसमें दोनों लाइंस कॉमन आ रही होंगी। देखें यहाँ पे हमने इस लाइन पे इस तरह की लाइंस जा रही हैं, इस लाइन में अगर देखें तो हमारे पास इस तरीके से लाइंस ऐसे जा रही हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो कहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, सिर्फ ये वाला एरिया ऐसा आ रहा है जिसमें दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये भी आगे इस साइड पे जा रही हैं, ये भी आगे इस साइड पे जा रही हैं। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में मिक्स हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। सबसे फर्स्ट स्टेप कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 है और दूसरी वाली इक्वेशन नंबर 2 है। लाइन ड्रॉ कर लेना होता है, एक दफ़ा x को 0 के इक्वल पुट करना है, एक दफ़ा y को 0 के इक्वल। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी एक दफ़ा x को 0 के इक्वल ले लेते हैं, एक दफ़ा y को 0 के इक्वल ले लेते हैं। अब इक्वेशन में जहाँ x लिखा हुआ है सबसे पहले उसकी जगह 0 पुट करें। ये इक्वेशन लिखी हुई है, x की जगह 0 पुट किया तो 3 0 0 प्लस 7y, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा तो 7 3 21। तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या है, x, और y की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 0,3। इसी तरह अगर हम इसी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में अपनी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब मैं y की जगह 0 पुट करती हूँ। y की जगह 0 करेंगे तो ये वाला पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो 3 7 21। इस साइड पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 7 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0, 7,0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मीन्स कि x की जगह 0 और y की जगह 0। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की जगह 0 पुट करूंगी तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वल वाला साइन आएगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेना, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का साइन दूसरी साइड पे आ जाएगा -2। तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या आ रही है 0 और y की वैल्यू क्या आ रही है -2। इसी तरह इसी साइड पे अगर हम y को 0 के इक्वल ले लेते हैं तो ये इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0, इसका मतलब है कि 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। स्टेप नंबर 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है, अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है ड्रॉ करना। सबसे पहले हमने क्या किया जी, ये पहली वाली वैल्यू x की होती है, तो x की वैल्यू हाईएस्ट क्या आ रही है 7 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि x एक्सिस पे आपने 7 तक नंबर्स लिख लेने हैं। इसी तरह दूसरी वाली वैल्यू y की होती है 3 -2 2। y की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, 3 भी है, और नेगेटिव भी आ रही है -2 भी। इसका मतलब है कि y की ये y वाली लाइन होती है ना, इस पर हमें दोनों तरह की वैल्यूज़ लेनी है। 3 तक भी लिखना है और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लेनी है। तो हम 4 तक लिख लेते हैं और नीचे भी हमारे पास -2 है ना, तो हम उससे अगला नंबर -3 तक लिख लेते हैं। अब पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x, इसको तो नहीं लेना ना, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये x की वैल्यू है, ये y की, तो y की वैल्यू 3 कहाँ पे है,
ये वाई एक्सिस है, 3 कहाँ है, यहाँ डॉट लगा लिया। इसी तरह ये एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 7 कहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये 7 लिखा हुआ है। स्केल रख के ऐसे लाइन लगानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करे। इक्वेशन 1 है तो साइड पे लिख दिया इक्वेशन 1। इसी तरह एक्स और वाई, वाई की वैल्यू -2 कहाँ पे, ये वाई वाली लाइन है, -2 कहाँ होगा, ये नीचे लिखते हैं -2, ठीक है, इस पे डॉट लगा लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू -2 कहाँ पे, ये वाई वाली लाइन है, -2 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, 2 कहाँ पे, यहाँ पे स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करके ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है टेस्ट परफॉर्म करना। टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, टेस्ट में हमने दोनों इक्वेशंस लिखनी है। मीन्स के फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। टेस्ट के लिए आपने क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों के लिए हमने जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ली होती है ना, वो लिखनी होती है। x की जगह भी 0 पुट करना होता है टेस्ट में, y की जगह भी 0, तो 0 को 3 से करेंगे तो 0, 0 का 7 से करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 21 साइड पे लिखा, उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब क्या ये कंडीशन ट्रू है कि 0 21 से बड़ा होता है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो कंडीशन है ना, वो फॉल्स है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए कंडीशन फॉल्स है। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी, टूवर्ड्स तब लगाते अगर ट्रू होता। अब फॉल्स है, इसका मतलब है कि अवे द ओरिजिन, हमने ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी तरह सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या इक्वेशन लिखी हुई थी, x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है कि 0 छोटा होता है, ठीक है, ट्रू है। तो इसका मतलब है कि सेकंड हमारे पास जो टेस्ट है, इक्वेशन पे हमने टेस्ट अप्लाई किया, वो ट्रू है। ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, ट्रू है, इसका मतलब है ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ हमने ऐसे करके लाइन जो है वो ड्रॉ कर ले रही हैं। अब हमने क्या करना है, हम सी रीजन सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हो। अब अगर हम इन लाइंस को ऐसे करके एक्सटेंड करते हैं ना, ऐसे देखें, ये ऐसे करके हमने लाइंस लगाई हैं। इसी तरह इस साइड पे भी हमने इस तरह करके लाइंस लगाई हैं। इस साइड पे अगर हम इस रीजन में देखें तो सिर्फ ये वाली लाइंस है, इस साइड पे देखें तो सिर्फ ये वाली लाइंस है। ये वाला रीजन हमारे पास ऐसा आ रहा है जिसमें हमारे पास दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। हमेशा आपके पास 4 रीजन बनेंगे। देखिए लाइंस कट हो रही है ना, 1 2 3 और 4। इस साइड पे तो कोई भी लाइन नहीं है, इसलिए ये तो एक्सक्लूड हो गया। इस साइड पे सिर्फ एक लाइंस है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस साइड पे भी सिर्फ एक लाइन है। ये वाला हिस्सा हमारे पास, ये वाला ऐसा रीजन बन रहा है जिसमें दोनों लाइंस हैं। ये वाली लाइंस भी इस साइड पे आ रही हैं और ये वाली लाइंस भी इस साइड पे आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, फिजिबल रीजन या फिर फिजिबल सोल्यूशन। क्लियर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 4। पार्ट 4 फर्स्ट इक्वेशन, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 1 एंड कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2, इक्वालिटी की जगह सिंपल इक्वल का साइन पुट कर दिए। अब लाइन ड्रॉ करनी होती है, लेट करना होता है, एक दफ़ा x को 0, एक दफ़ा y को 0। x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी, -3y = 12, -3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू इस साइड पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू इस साइड पे 0 है और y की वैल्यू क्या आ रही है, -4। इसी तरह अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं, यहाँ y की जगह 0 है तो 0 को 3 से करेंगे तो 0, तो 4x = 12। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखें। अब देखें सेकंड इक्वेशन, जब एक वेरिएबल है तो एक सोल्यूशन होगा, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे इसीलिए 2 सोल्यूशन आए, यहाँ एक वेरिएबल है तो एक ही सोल्यूशन आएगा। मीन्स कि x और y नहीं है ना, अगर एक ही वेरिएबल है ना, सिंपल हमने x = -3/2 लिख लेना, इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है। -3/2 है तो एक्यूरेट अपने ग्राफ पे पॉइंट लेने के लिए ना, इसको आपने इस तरह डिवाइड कर देना है। 3 जो ऊपर लिखा है उससे अंदर लिखते हैं और जो नीचे लिखा है उसको बाहर लिखते हैं। 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो होल की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 एंड 1/2। माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लिख दिया। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक 0, -4, एक 3, 0 और एक यहाँ से डायरेक्टली उन्होंने हमें बता दिया कि x की वैल्यू जो है ना वो -1 1/2 है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगेन मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए और ये 3 वैल्यूज आ गई थी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यूज हैं और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास आई है वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले ये x है और ये y है, तो y की वैल्यू -4 तक लिखनी है। ये y एक्सिस है तो -4 तक भी लिख लिया, 4 तक भी लिख लिया। x की वैल्यू क्या है 3, तो +3 तक लिख लिया। चलो 4 तक लिख लेते हैं, इसी तरह -4 तक लिख दिया। अब यहाँ पे देखें x है और ये y है, y की वैल्यू -4 कहाँ पे, ये y एक्सिस है, -4 कहाँ है, यहाँ पे डॉट लगा लिया। ये x है, ये y है, x की वैल्यू 3 कहाँ पे, ये x एक्सिस है, 3 कहाँ है, यहाँ।
स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन लगानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करेगी। इक्वेशन 1 है तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या, x इज इक्वल टू -1 1/2। एक्स की वैल्यू माइनस का साइन है ना, इसका मतलब है कि x की लाइन पे नेगेटिव साइड पे हमने चेक करना है। 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है -1 से आगे होगा। कितनी लाइन्स लगानी होती है जब फ्रैक्शन होती है? 2 लिखा है तो 2 लाइन्स। कैसे? 1 एंड 2। ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है? 1, तो 1 वाली लाइन को इस तरह एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारे पास लाइन आ गई है, मीन्स कि ये पॉइंट आ गया -1 1/2। ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ कर लिए। फोर्थ स्टेप क्या होता है? टेस्ट परफॉर्म करना होता है। कैसे टेस्ट परफॉर्म करना होता है? ताकि पता चले कि कौन सा रीजन हमारे पास आ रहा है। इतनी लाइंस एक्सटेंड करनी होती है कि ये दोनों लाइंस आपस में कट हो जाएं। इतनी लंबी ये वाली लाइन लगानी है और इतनी ही बड़ी आपने दूसरी लाइन लगानी है। अब टेस्ट के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस थी। कौन कौन सी थी? टेस्ट के इक्वेशन 1 क्या थी? 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या ये बात ट्रू है कि 0 12 से छोटा होता है? ट्रू है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टेस्ट ट्रू हो गया। इक्वेशन 1 के लिए टेस्ट ट्रू है, तो इक्वेशन 1 के लिए हमने क्या करना है? टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हमने इक्वेशन 1 के लिए ऐसे ओरिजिन की तरफ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। x लिखा हुआ है सिंपल, एक ही वेरिएबल है तो x की जगह 0 पुट करना और चेक करें क्या 0 ग्रेटर होता है -3/2 से। तो 0 ग्रेटर होता है -3/2 से। क्यों? क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस वाली हमेशा वैल्यू जो होती है ना वो छोटी होती है और 0 हमेशा उससे बड़ा ही होगा। इसका मतलब है कि सेकंड इक्वेशन के लिए भी टेस्ट ट्रू हो रहा है। तो सेकंड इक्वेशन वाले के लिए ये वाली लाइन थी, टेस्ट ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन हमने ऐसे टुवर्ड्स द ओरिजिन लाइंस ले ली हैं। अब कौन सा एरिया आएगा? यहाँ पे कट हो रहा है ना, एक ये वाला हिस्सा बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 4 साइड्स बन रही हैं। इस साइड पे कोई लाइंस नहीं है इसलिए ये वाला एरिया नहीं आएगा। इस साइड पे भी कोई लाइन नहीं है। इस साइड पे हमारे पास कोई लाइन नहीं है, सिर्फ एक लाइंस ये वाली आ रही होंगी। सिर्फ हमारे पास ये वाला एरिया ऐसा बन रहा है जिसमें दोनों लाइंस है। ये वाली लाइन भी इस तरफ आ रही थी, ये वाली लाइंस भी इस तरफ आ रही हैं। तो ये सारा हमारे पास एरिया आ जाएगा, ये हमारे पास फिजिबल रीजन बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज़ है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप आप लोगों को ये खुद से क्वेश्चन आ जाएगा। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में येस या नो में रिप्लाई करें कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद से ट्राई किया था या नहीं, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, फर्स्ट स्टेप इक्वालिटी की जगह हमने इक्वल का साइन पुट करना है। सेकंड इक्वेशन में भी इक्वालिटी की जगह इक्वल पुट कर लिए। फर्स्ट को इक्वेशन 1 कहते हैं, सेकंड को 2 कहते हैं। लाइन ड्रॉ करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो इसको एक दफ़ा एक्स को भी 0 करना है और एक दफ़ा वाई को भी 0 करेंगे। इक्वेशन लिखिए, जहाँ एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसका मतलब है ये नंबर हमेशा कट हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 21, 7 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो 21 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इस साइड पे x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 3। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें, अगर हम इसी इक्वेशन में y को 0 रख लेते हैं, y 0 होगा तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो 3x इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 21 के साथ डिवाइड होगा तो 3 7 होते हैं। x की वैल्यू 7 आ गई है, तो पहले x लिखना होता है 7 और फिर y की वैल्यू क्या है? 0। अब इन्हीं पॉइंट्स को, और फोर्थ हमारे पास क्या है? सेकेंड इक्वेशन। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकाले ना, सेकेंड इक्वेशन की क्या आएगी? y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन की डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाएगी। अगर एक वेरिएबल है ना तो वही उसकी डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है, उसको सॉल्व भी नहीं करना। अब 3 पॉइंट्स आ गए, 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं और एक वैल्यू y की आ गई है। सबसे पहले दो x की वैल्यूज हैं 7। इसका मतलब है कि x एक्सिस पे पॉजिटिव 7 है ना, 7 तक आपने नंबर्स लिखने हैं। इसी तरह y एक्सिस पे 3 0 और 4, y एक्सिस पे 4 तक लिख लेना है, 1 2 3 4। नेगेटिव पे नंबर्स नहीं है, आपकी मर्जी है, लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। अब देखें 0,3 x और y की वैल्यू 3 कहाँ पे? ये y एक्सिस है, इस पे 3 कहाँ लिखा हुआ है? पॉजिटिव साइड पे ये है। ये x है, ये y है। x की वैल्यू 7 कहाँ पे है? ये 7 लिखा हुआ है, लाइन ड्रॉ कर ली, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। y की वैल्यू 4 कहाँ पे है? ये 4 है। तो पूरी y पे जब a की वैल्यू होगी ना तो आपने उसी नंबर पे ऐसे, ये y एक्सिस है, ये 4 की लाइन होती है, इसी पे ऐसे आपने ऐसे स्केल सेट करना है और स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 4 की लाइन आ गई है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 थी तो 2 लिख दिए। टेस्ट परफॉर्म करना है, अगेन इक्वेशंस दोनों की लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0, तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा। तो 0 ग्रेटर होता है 21 से, नहीं, फॉल्स है ये कंडीशन। 0 21 से ग्रेटर नहीं होता, स्मॉलर होता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेस्ट फॉल्स हो रहा है, इस इक्वेशन के लिए फॉल्स है, तो हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं आना, अवे द ओरिजिन चले जाना। ये लाइन है, ऐसे हमने अवे द ओरिजिन चले गए हैं। इसी तरह
4 सेकंड देखें, y इज लेस देन इक्वल टू 4, y की जगह 0 पुट करें, 0 इज लेस देन 4, क्या 0 4 से छोटा होता है? होता है, ट्रू है कंडीशन। तो सेकंड इक्वेशन के लिए टेस्ट ट्रू हो रहा है। सेकंड इक्वेशन की ये वाली लाइन है, टेस्ट ट्रू है, इसका मतलब है टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ऐसे टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाएंगे। अब कहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं? ये वो वाला एरिया है जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं, नीचे वाली लाइंस भी और यहाँ से जो ऊपर लाइंस जा रही थी वो भी। तो सिर्फ ये वाला हमारे पास ऐसा एरिया आएगा जिसमें दोनों वाली लाइंस आ रही हैं। इस एरिया में देखें 4 हमारे पास अगेन 4 सेक्शंस बन रहे हैं, जहाँ पे इसने कट किया ना, एक ये वाला हिस्सा बन रहा है, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इसमें सिर्फ थोड़ी सी ये वाली लाइंस आ रही हैं जो आगे की तरफ जा रही हैं, इसलिए ये भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, ये भी सेलेक्ट नहीं होगा। इस एरिया में सिर्फ नीचे की तरफ आ रही है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ ये वाला एरिया ऐसा है जिसमें ऊपर भी लाइंस आ रही है और नीचे भी। इसका मतलब है कि ये वाला हमारे पास सारा एरिया जो है वो फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा, फिजिबल रीजन आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पार्ट 6 इज 5x + 7y इज लेस देन इक्वल टू 35 एंड x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 का नेम दे देना है। लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड में भी x को भी 0 ले लेना है, y को भी 0 ले लेना है। अब देखें x y दोनों है ना, इसीलिए हम x भी 0 ले रहे हैं, y भी 0। इसमें भी x और y दोनों है, तो x को भी 0 लेना है, y को भी 0 लेना है। अब अगर इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देंगे, ये वाला पूरा नंबर 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, इसीलिए 7y इज इक्वल टू 35। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 35 के साथ जब डिवाइड होगा तो 7 5 = 35। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0 और y की वैल्यू क्या आ रही है 5। इस साइड पे देखें, अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला नंबर 0 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 35, 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया तो 5 7 = 35। x की वैल्यू 7 आ गई है। पहले 7 लिखना होता है x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, तो वो 0 लिख दिए। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में पहले x की जगह 0 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में जहाँ x है उसकी जगह 0 पुट किए तो ये नंबर खत्म हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू 2, -2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। तो 2 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट हो जाएगा, -1 आ गया। x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -1। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा नंबर 0 हो जाएगा और x इज इक्वल हो जाएगा 2 के। तो x की वैल्यू पहले 2, फिर y की वैल्यू 0। 4 पॉइंट्स आ गए। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करना है? x की वैल्यू क्या है 0 7 0 एंड 2। x एक्सिस पे आपने 7 तक नंबर्स लाजमी लिखने हैं, ठीक है, लिख लिए। नेगेटिव साइड पे भी थोड़े से लिख लिए। इसी तरह y की वैल्यू क्या है -5 0 -1 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है -5। इसका मतलब है कि y एक्सिस, ये वाली जो लाइन होती है इसे y एक्सिस कहते हैं, इसमें 5 तक लिखने हैं। तो हम नेगेटिव साइड पे y की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, इसलिए हमने नेगेटिव साइड पे भी थोड़े से नंबर्स लिख लिए -1 -2, ठीक है। अब पॉइंट्स करते हैं। x, y की वैल्यू 5 कहाँ है? ये y वाली लाइन है, 5 कहाँ है? इस पर डॉट लगा लिया। x, y, x की वैल्यू 7 कहाँ है? ये x एक्सिस होती है, इस पर 7 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, डॉट लगा लिए। अब स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट्स है तो इस लाइन के ऊपर लिख दिया इक्वेशन 1। इसी तरह अब ये इक्वेशन 2 के पॉइंट्स है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू -1 कहाँ है? ये y एक्सिस है, इस पर -1 कहाँ है? ये -1 है, इसके आगे डॉट लगा लिया। इसी तरह ये x है और ये y है। x की वैल्यू 2 कहाँ पे? ये x एक्सिस है, 2 कहाँ है? यहाँ। स्केल की हेल्प से लाइन लगानी है, इतनी बड़ी लाइन लगानी है कि वो इस लाइन को कट करे, तो हमने लाइन अपनी बड़ी सी लगा ली है। इक्वेशन 2 है। फोर्थ स्टेप क्या होता है? टेस्ट परफॉर्म करना होता है। टेस्ट कैसे परफॉर्म करना होता है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x + 7y इज लेस देन इक्वल टू 35। x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी नंबर 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, तो क्या 0 35 से छोटा होता है? होता है। 0 35 से लेस ही होता है, इसका मतलब है कि कंडीशन 2 है। इक्वेशन 1 के लिए टेस्ट 2 है, तो इक्वेशन 1 की ये वाली लाइन है टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ऐसे ओरिजिन की तरफ हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड क्या थी? x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है? 0 2 से लेस ही होता है, कंडीशन 2 है। इसका मतलब है कि सेकंड लाइन, ये जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है ये भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ ऐसे टुवर्ड्स दी ओरिजिन ले लिए। अगेन 4 सेक्शन बन रहे हैं। 1 ऐसे देखें, ध्यान से देखें, 1 2 3 4, 4 सेक्शन हमेशा बनेंगे। इस साइड पे, इस सेक्शन में सिर्फ एक साइड पे लाइन आ रही है, इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं करना। इस सेक्शन में कोई लाइन है, इसलिए ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। इस सेक्शन में भी सिर्फ एक लाइन आ रही है, वो भी सिलेक्ट नहीं होगा। सिर्फ ये वाला जो रीजन है जिसको मैंने 1 का नेम दिया, इसमें दोनों लाइन्स आ रही हैं, इस तरह भी लाइन्स आ रही हैं और इस तरह भी आ रही हैं। इसका मतलब है कि फिजिबल रीजन क्या होगा? ये जिसमें दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, सिर्फ उसी रीजन को आपने प्रॉपर जो है वो ऐसे शेड कर लेना है, क्लियर अच्छा सा शेड कर लेना है। बाकी सारे रीजन्स में से, इसमें से और इसमें से लाइन्स रिमूव करने इसकी ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है। और ये 1 2 3 4 भी लिखना नहीं होता, ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ठीक हो गया। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की भी 6 पार्ट्स हमने बहुत ही डिटेल के साथ कर लिए हैं। आई होप अब इन क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने 1 2 क्वेश्चन किए उसको लाजमी देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 की बुक्स ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, बहुत ही ईजी वे में। आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स पे लेक्चर लाइन अप हैं। So stay connected with us.